ये तीनों एक तरफ हैं। बीजेपी जो पिछले 10 सालों में दुनिया की सबसे अमीर पार्टी हो गई है, जिसने देश की सारी संपत्ति अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को दे दी। बीआरएस जो तेलंगाना की सबसे अमीर पार्टी है, जिसके भ्रष्ट नेता अपने महलों में रहते हैं, जनता से नहीं मिलते। और एमआईएम जो इनकी मदद करती है। ये तीनों एक तरफ है, दूसरी तरफ कांग्रेस है। एक तरफ भ्रष्टाचार की राजनीति, दूसरी तरफ सच्चाई की राजनीति। एक तरफ अपनी सत्ता को बटोर के अपने लिए रखने की राजनीति, दूसरी तरफ आपको, जनता को शक्ति और सत्ता देने वाली राजनीति है। तो गरीब और भी गरीब होता चला गया और बीआरएस पार्टी अमीर होती चली गई। चाहे बीजेपी हो, चाहे बीआरएस हो, इनकी नीतियां सिर्फ सत्ता में रहने के लिए हैं, ताकि सत्ता में रहकर इनकी पार्टियां अमीर बने, इनके नेता अमीर बने। चुनाव आने के समय पोल मैनेजमेंट का काम शुरू करते हैं, लेकिन आपको इन्हें सिखाना पड़ेगा कि तेलंगाना की जनता बिकेगी नहीं। तेलंगाना की जनता अपने अधिकारों के लिए पहले भी लड़ी है, आज भी लड़ेगी। आपको दिखाना पड़ेगा कि तेलंगाना की जनता बहुत समझदार है। 10 सालों से देख रही है, 10 सालों से देख रही है कि एक ऐसी सरकार चल रही है जो जनता के लिए नहीं काम करती। आपको समझाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि आप जानते हैं कि अगर बीआरएस की सरकार 5 साल और के लिए आई तो फार्म हाउस से चलेगी सरकार। आपको दिखाना पड़ेगा कि आप जानते हैं कि अगर बीआरएस आई तो लैंड और लिकर माफिया राज करेंगे। अगर बीआरएस वापस आई तो रोजगार नहीं मिलेंगे। अगर बीआरएस आई तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। अगर बीआरएस आई तो पक्के घर नहीं बनेंगे। अगर बीआरएस आई तो धरनी पोर्टल द्वारा आपकी जमीनें लूटे जाएंगी। अगर बीआरएस वापस आई तो महिलाओं पर अत्याचार नहीं रुकेगा। अगर बीआरएस वापस आई तो तेलंगाना शराब में डूबता चले जाएगा। अगर बीआरएस वापस आई तो दलितों और आदिवासी भाई बहनों को अपना हक नहीं मिलेगा। दोराला तेलंगाना मजबूत होगा, रायतू और प्रजा कमजोर होंगी। और कांग्रेस आई तो प्रजा पालना भवन से सरकार चलेगी। कांग्रेस आई तो जिस तरह से हमने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में रोजगार दिलवाए हैं, उस तरह से आपको यहां भी रोजगार दिलवाएंगे। अगर कांग्रेस पार्टी आई तो आपका पैसा आपके जेब में वापस डाला जाएगा। आपको जमीन के पट्टे मिलेंगे, आपको घर बनाने के लिए पैसे मिलेंगे। अगर कांग्रेस आई तो मेरी बहनों, आप पूरे तेलंगाना में जहां भी जाना चाहें, आपकी बस यात्रा फ्री होगी। रायतू को ताकत मिलेगी। धान पे 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस मिलेगा। 24 घंटे बिजली दिलवाएंगे और 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। और किसानों को फसल का सही दाम मिलेगा, एमएसपी गारंटी होगी। सीधी सी बात है, एक तरह की राजनीति, एक तरह की सरकार जनता के लिए चलती है, जनता के हित में चलती है। और दूसरे तरह की राजनीति, दूसरे तरह की सरकार सिर्फ अपने हित में चलती है, सिर्फ अपने नेताओं के महलों को बनाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए और सत्ता में रहने के लिए चलती है। आप 10 सालों से केंद्र में बीजेपी का राज देख रहे हैं, 10 सालों से यहाँ पे केसीआर जी का राज देख रहे हैं। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। बीआरएस बीजेपी की मदद करती है, बीजेपी बीआरएस की मदद करती है। और इनका तीसरा साथी एमआईएम, जो तेलंगाना में सिर्फ बीआरएस और बीजेपी की मदद के लिए आए हैं। ओवैसी जी सबसे बड़ा आक्रमण राहुल गांधी जी पे करते हैं। राहुल गांधी जी वो शख्स है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले इस देश को एक आवाज में एक करने के लिए। और ओवैसी जी
हर भाषण में राहुल गांधी पर आक्रमण करते हैं। अलग अलग प्रदेशों में 40-50 सीटें लड़ रहे हैं, यहां आकर 9 सीटें लड़ रहे हैं। ये तीनों एक तरफ हैं। बीजेपी जो पिछले 10 सालों में दुनिया की सबसे अमीर पार्टी हो गई है, जिसने देश की सारी संपत्ति अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को दे दी। बीआरएस जो तेलंगाना की सबसे अमीर पार्टी है, जिसके भ्रष्ट नेता अपने महलों में रहते हैं, जनता से नहीं मिलते, और एमआईएम जो इनकी मदद करती है। ये तीनों एक तरफ है, दूसरी तरफ कांग्रेस है। एक तरफ भ्रष्टाचार की राजनीति, दूसरी तरफ सच्चाई की राजनीति। एक तरफ अपनी सत्ता को बटोर के अपने लिए रखने की राजनीति, दूसरी तरफ आपको जनता को शक्ति और सत्ता देने वाली राजनीति है।